कैंसर हो गया लेकिन अब ये नहीं पता कि करना क्या है। कैंसर हो गया, अब ये नहीं पता कि कौन सा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कैंसर हो गया, डायग्नोज हो गया, घर में रोना धोना चालू है, लेकिन इलाज को लेकर हर किसी के मन में ये अंदेशा है कि अब करना क्या है, और फिर आप जाते हो हॉस्पिटल में ढूंढने इलाज। कैंसर डायग्नोज होने पर लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी ट्रीटमेंट हो, कैसा भी ट्रीटमेंट हो, अगर वो मरीज़ की इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, अगर वो उसकी रिकवरी कर रहा है, अगर वो पेशेंट को हीलिंग कर रहा है, तो बिल्कुल स्टार्ट करिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी के साथ साथ कोई और ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। सर्जरी करने से पहले और सर्जरी करने के बाद वो कोई भी ट्रीटमेंट करने से कतराते हैं कि कहीं वो इंटरफेयर ना करे। कोई भी ट्रीटमेंट अगर किसी भी इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है तो वो इंटरफेयर नहीं करता, रैदर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तभी कहते हैं कि कैंसर हीलर थेरेपी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब कैम के अंतर्गत आती है। कैम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अगर कीमोथेरेपी चल रही है या अगर सर्जरी चल रही है तो उसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगी और उसके साथ साथ पैरेलल चलती रहेगी। आपस में जैसे दो रेल की पटरियाँ कभी आपस में जाकर नहीं मिलती, वैसे ही अगर कीमो चल रही है या सर्जरी चल रही है या रेडिएशन हो रहा है, उसके साथ साथ आप कैंसर हीलर थेरेपी को पैरेलल चला सकते हो। आपस में ना कोई इंटरेक्शन होगा, ना कोई आपस में कोई दुष्प्रभाव होगा, ना किसी तरीके का कोई भी काउंटर इंडिकेशन आएगा। अगर कैंसर में कीमोथेरेपी या सर्जरी का मेन रूट नहीं चुनना तो आप ऑल्टरनेटिव रूट कैंसर हीलर थेरेपी को अपना सकते हो। इसलिए कैम बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ऑल्टरनेट मेडिसिन मतलब हमें मेन रास्ता नहीं चुनना, हमें दूसरा रास्ता चुनना है जो साइड इफ़ेक्ट्स के दूर हो, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होते, जिसके कभी कोई दुष्प्रभाव ना पेशेंट को डाउन करता है, ना उसकी इम्यूनिटी डाउन करता है, ना उसके बाल झड़ते हैं, ना उसके काउंट्स कम होते हैं, ना उसके बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ना नोजिया होता है, ना वॉमिटिंग होता है। और ऑल्टरनेटिव रूट रास्ता वही पहुंचाता है हीलिंग, रिपोर्ट्स पे रिकवरी, रिपोर्ट्स पे क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना, रिपोर्ट्स पे दिखाना कि बीमारी कम हो रही है। और जब हमें रास्ता वही, डेस्टिनेशन वही है, तो जर्नी आप कोई भी लो, इट डज़ नॉट मैटर। इवन चाहे अगर आपको होम्योपैथी की ज़रूरत पड़ रही है, ले सकते हैं। आयुर्वेदिक की ज़रूरत पड़ती है, ले सकते हैं। योगा की ज़रूरत है, ले सकते हैं। वैदिक साइंसेस की मेडिसिन लेनी है, ले सकते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं कैंसर के लिए, क्योंकि जब कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है तो ट्रीटमेंट भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। कई ट्रीटमेंट साथ में होने चाहिए। न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है, डाइट पे ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्स पे ध्यान रखना है, इम्यूनिटी पे ध्यान रखना है, साइड इफ़ेक्ट्स को कम्बैट करना है। तो क्यों ना वो ट्रीटमेंट चलाया जाए जो सभी तरीके से कोलैबोरेटिव हो, कलेक्टिव हो और अप्रोच एक ही उद्देश्य के लिए हो, एक ही गोल के लिए हो कि कैंसर से ठीक होना चाहिए। तो अपने माइंडसेट को क्लियर करिए, अपनी अप्रोच को कोलैबोरेटिव करिए, एंड नेट रिजल्ट मायने रखता है कैंसर ठीक होना। रेस्ट ऑल डज नॉट मैटर। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।